नाज़रीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आसिम अपनी माँ को कहता है, मॉम, आपने यहाँ आने की इजाज़त ना देकर अच्छा नहीं किया। यही वो वक्त था जब मुझे नेहा के पास होना चाहिए था। वो बेचारी मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मुझे तो उसका सामना करते हुए भी शर्म आ रही है। अलमास बेगम नेहा को देखती है और फौरन कहती है, अरे बेटा, मैंने अपने लिए थोड़ी किया है, तुम दोनों के लिए किया ताकि तुम तरक्की कर सको। नेहा की अम्मी मेरी बहन थी, उनके जाने का मुझे भी बहुत दुख है। तुम यहाँ आ भी जाते तो क्या कर लेते जो हमने नहीं किया। बेशक नेहा से पूछ लो। देखो, ये दुनिया पैसे वालों की है और जिनके पास दौलत होती है उन्हीं को सलाम करती है। मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहती हूँ, बस यही मेरी गलती है। मैं तुमसे और नेहा से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अलमास बेगम नेहा से माफी मांगने लगती है। नेहा कहती है, आंटी प्लीज आप हाथ मत जोड़ें, अम्मी तो अब इस दुनिया से चली गई। आप सही कह रही हैं, जाने वाले थोड़ी आते हैं। अलमास कहती है, हाँ यही तो मैं समझा रही हूँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी हो। अलमास कहती है, देखो आसिम, तुम्हारी बीवी कितनी समझदार है। अलमास नेहा को गले लगाती है, आज से तुम्हारी माँ मैं हूं, तुम मुझे माँ कहोगी तो मुझे खुशी होगी। बोलो, कहोगी ना। नेहा हाँ में सर हिला देती है। अलमास बेगम नेहा और आसिम को कहती है, अच्छा अब तुम लोग जाओ, आराम करो। नेहा, आज तुम पार्लर भी नहीं जाओगी, तुम दोनों काफी दिन बाद मिले हो ना, बातें करो एक दूसरे के साथ, टाइम स्पेंड करो। बल्कि आसिम, तुम ऐसा करो, शाम को नेहा को समंदर पर ले जाओ सैर के लिए, बाहर से ही खाना खाओ, नेहा का दिल बहल जाएगा। नेहा दिल ही दिल में कहती है, आंटी आपके कॉलोफेल में कितना तजाद है और कितने चेहरे बाकी हैं आपके जो मुझे नजर नहीं आ रहे। मुझे ऐसे क्यों लगने लगा है कि आप मुझे ब्याह कर अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने पार्लर के लिए लाई थी। नेहा और आसिम चले जाते हैं। अलमास बेगम कहती है, नेहा, मैंने अपनी सल्तनत को दिन रात की मेहनत करके कायम किया है और ये बच्चे मेरी सल्तनत हैं। किसी की वजह से ये मुझसे दूर हों, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी तरफ साद का रवैया निशा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं। निशा के सामने साद के करतूत आने लगे थे। साद अपने दोस्तों के साथ गुलगुपाड़ा करने के लिए अपने ही घर में आ जाता है। साद की माँ साद को थप्पड़ मारती है और कहती है, बाहर तो जो करते थे, अब इस गंद को इस घर में भी ले आए। आबदा साद के दोस्तों को कहती है, तुम लोग निकलो अभी यहां से। साद अपनी माँ को कहता है, मॉम, आप ये अच्छा नहीं कर रही, आपने मुझ पर हाथ उठाया है। साद अपनी माँ पर पिस्टल ठान लेता है। साद की माँ कहती है, तुम मुझे मारोगे, मारो मुझे। साद कहता है, मैं आपको नहीं मारूंगा, इसे मारूंगा जिसकी वजह से आपने मेरी बेइज्जती की है। साद निशा को गर्दन से दबोच लेता है और उसे तालाब में धक्का दे देता है। साद के सारे दोस्त भाग जाते हैं। निशा की मौत हो जाती है। आबदा कहती है, ये तुमने क्या किया, मार दिया इसे, तुम जाओ यहां से। आबदा साद को घर से भगा देती है। आलियान को जैसे ही पता लगता है, आलियान अपनी माँ को बताता है, अम्मी निशा की डेथ हो गई है। आलियान को पता लग जाता है निशा की मौत हादसा नहीं बल्कि उसका कत्ल थी। आलियान आबदा बेगम और साद को ढूंढने लग जाता है। वो दोनों माँ बेटा छुप जाते हैं। आलियान को पता लगता है कि साद अच्छा लड़का नहीं था, उन्हें इस रिश्ते के लिए अलमास बेगम ने फंसाया था। आलियान कहता है, अलमास बेगम, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सबने मेरी बहन को मारा है, तुम मेरी बहन के कत्ल में बराबर की जिम्मेदार हो। आलियान अलमास बेगम को कहता है, तुमने उस अय्याश बदकार लड़के से मेरी बहन की शादी क्यों करवाई। अलमास कहती है, मुझे क्या पता था कि साद अच्छा लड़का नहीं, मेरी जिम्मेदारी तो शादी करवाने तक की थी, बाद में उस घर में निशा के साथ क्या होता रहा मैं इसकी जिम्मेदार नहीं। आलियान अलमास बेगम को कहता है, अलमास बेगम, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अलमास बेगम दिल ही दिल में कहती है, मुझे इस लड़के की आंखों में खून नजर आ रहा है, इसके तेवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं। आलियान अलमास को मजा चखाने के लिए सुंबल को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता है। सुंबल पहले से ही आलियान पर मर मिटने के लिए तैयार थी। आलियान सुंबल के साथ घूमता फिरता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, जब से तुम्हें देखा है एक पल भी सुकून नहीं, तुम मेरे लिए बनी हो, तुम मेरी जिंदगी का हासिल हो। सुंबल कहती है, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था
उसी दिन तुम्हारी हो गई थी। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। आलियान कहता है फिर इसका एक ही हल है, हम शादी कर लेते हैं। आलियान कहता है तो फिर ठीक है, तुम अपनी अम्मी से बात करो। जैसे ही सुंबल आलियान की तस्वीर अपनी माँ को दिखाती है, अलमास बेगम कहती है ये लड़का, इसे कब से जानती हो तुम? सुंबल कहती है अम्मी, उस वक्त से जब नेहा भाभी की शादी में पहली बार इसे देखा था। अलमास बेगम कहती है बेटा मैंने दुनिया देखी है, तुमने शायद इस लड़के की आंखों में गौर से नहीं देखा, कितनी नफरत है। सुंबल कहती है नहीं अम्मी, आलियान बहुत अच्छे हैं, आप एक बार उनसे मिल लें। अलमास कहती है ये लड़का तुम्हें धोखा देगा। सुंबल कहती है अम्मी, आप आलियान के बारे में कितना जानती हैं? आलियान मुझसे और मैं आलियान से मोहब्बत करती हूँ। मेरी शादी होगी तो सिर्फ आलियान से। सुंबल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। नेहा की वजह से आलियान और सुंबल की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं। अलमास बेगम को पता लग जाता है, इसका मतलब है कि नेहा सुंबल को अलमास से मिलवाती है। इधर आलियान और सुंबल कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सुंबल अपनी माँ को बताती है कि मैंने और आलियान ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अलमास बेगम अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। सुंबल कहती है अम्मी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप मेहरबानी करके इज्जत के साथ मुझे रुखसत कर दीजिए, आपकी इज्जत बच सकती है। अलमास बेगम मजबूर हो जाती है। जैसे ही सुंबल आलियान के पास जाती है, आलियान के तेवर बदले हुए थे, क्योंकि वो सुंबल से नफरत करता था। अलमास बेगम की नफरत में इतना आगे बढ़ गया था कि उसने सुंबल को ही अपना टारगेट बना लिया था। सुंबल बहुत खुश थी। सुंबल आलियान को कहती है फाइनली आज हम एक हो गए, हमारी राह की सारी रुकावटें दूर हो गई, अब हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। आलियान एक जोरदार थप्पड़ सुंबल के मुंह पर मारता है। मैं नफरत करता हूं तुमसे, मैंने शादी मोहब्बत में नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की नफरत की वजह से की है। तुम्हारी माँ मेरी बहन की कत्ल की जिम्मेदार है। अपनी बहन की तरह तुम्हें भी मरते देखना चाहता हूं ताकि तुम्हारी माँ भी तड़पे। सुंबल कहती है मेरा क्या कसूर है और मेरी माँ तुम्हारी बहन की कातिल किस तरह हो सकती है? आलियान कहता है ये तुम अपनी माँ से पूछो। आलियान सुंबल को सुरख और उसी जोड़े में ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। सुंबल की आंखों में आंसू थे। आलियान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे किसी और के किए की सजा नहीं दे सकते। सुंबल अपनी माँ को कहती है और हमारे रास्ते में कितने कांटे बिछाएंगी। आपके झूठ बोलकर पैसा कमाने की आदत ने आपकी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। आलियान ने मुझसे धोखे से निकाह किया है। अलमास बेगम आपदा को कॉल करती है, तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अलमास आपदा से मिलने जाती है। आलियान हमारे खून का प्यासा है, जब तुम दोनों माँ बेटा उसे नहीं मिले तो उसने मेरी बेटी से कोर्ट मैरिज कर ली है और अब वो उसे टॉर्चर कर रहा है। आपदा कहती है अलमास मुझे क्या पता था कि उसकी बहन मर जाएगी, मैं तो खुद उन लोगों से बड़ी शर्मिंदा हूं। आलियान और उसकी मां से मिलकर माफी मांगना चाहती हूं ताकि मुझे सुकून मिल सके। ड्रामा 2 में इतना ही।